तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत बेसिक ग्रामर के बारे में। तो आज हम लोग बेसिक ग्रामर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हम लोग यहाँ वचन। वचन क्या है, वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन जो है हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वचन एक प्रकार का गिनती है जिसमें हम एक वचन में एक को गिन सकते हैं, द्विवचन में 2 को गिन सकते हैं, बहुवचन में बहुत सारे को गिन सकते हैं। तो वचन संस्कृत में 3 होते हैं, लेकिन हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं तो यहाँ संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचन में एक का बोध होता है, द्विवचन में 2, बहुवचन में अनेक, 2 से अधिक। तो वचन हम लोग पढ़ेंगे। वचन के बारे में जान चुके हैं। वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो संस्कृत में वचन 3 होते हैं, ये बात हम लोग को भूलना नहीं है। तो वचन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग पुरुष के बारे में जानेंगे। संस्कृत में कुल पुरुष कितने होते हैं। तो पुरुष संस्कृत में 3 होते हैं। पुरुष भी संस्कृत में कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को हम लोग अन्य पुरुष भी कहते हैं। प्रथम पुरुष में अन्य पुरुष भी प्रथम पुरुष को कहा जाता है। और प्रथम पुरुष में वह दोनों, वह सब आता है। मध्यम पुरुष में तुम दोनों। मध्यम पुरुष हम उसको बोलेंगे जो कि सामने सुन रहा हो, जो जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, सामने जो सुन रहा हो उसी को मध्यम बोलेंगे। तुम दोनों, तुम लोग, तुम सब। और उत्तम पुरुष हम लोग उसको बोलेंगे जो कि खुद हम हैं, हम उत्तम पुरुष में, हम, मैं, हम दोनों, हम सब, ये उत्तम पुरुष में आएगा। और अन्य पुरुष में हम दोनों किसी तीसरे व्यक्ति के अगर बारे में बात कर रहे हैं तो वो प्रथम पुरुष में आएगा, यानी कि अन्य पुरुष में आएगा। जैसे वह दोनों, तो ये तो हम दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक पुरुष कितने होते हैं, पुरुष 3 होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। हम लोग को बात याद रखनी है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को और अन्य पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों ने सीख लिया वचन कितने होते हैं, पुरुष कितने होते हैं। तो वचन भी 3 होते हैं, पुरुष भी 3 होते हैं। अब बारी है काल की। काल कितने होते हैं। काल भी जो है ना संस्कृत में 3 ही होते हैं। वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्यत काल। तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। वर्तमान काल किसको बोलेंगे, भूतकाल किसको बोलेंगे, भविष्यत काल किसको बोलेंगे। तो वर्तमान काल उस काल को बोलेंगे जिसके अंत में ता है, ते है और ती है, ये रहे तो हम लोग जान लेंगे ये काल जो है ना वर्तमान काल में। और इसका एक है कि इसके अंत में रहता है, रहा है, रहे हैं और रही है। तो हम लोग जान लेंगे वर्तमान काल कौन सा। वर्तमान काल के अंत में, वर्तमान काल वाले वाक्य के अंत में ता है,
ते है, ती है, रहा है, रहे है, रही है। ता है, ते है, ती है, रहा है, रहे है, रही है। इसका क्रिया का मूल पहचान यही है। वर्तमान काल की क्रिया का मूल पहचान क्या है इसका? वर्तमान काल के अंत में ता है, ते है, ती है, रहा है, रहे है, रही है। अब बात करेंगे भूतकाल। भूतकाल का भी कहीं ना कहीं कुछ पहचान है। भूतकाल वाले क्रिया को हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में बात कर रहे हैं। भूतकाल वाले क्रिया को पहचानने के लिए क्रिया के अंत में था, थे, थी, था, थे, थी, यानी कि भूतकाल बीता हुआ समय को प्रतीत करता है। जो बीत चुका है उसको हम था, उसके वाक्य में लास्ट में रहता है था, थे, थी, और या, ये भूतकाल के अंत में था, थे, थी, या, ये आता। तो ये अगर अनुवाद के अंत में अगर हम लोग को मिल जाए तो हम लोग समझ लेंगे कि ये भूतकाल में, ये अनुवाद किस काल में है? भूतकाल में। तो भूतकाल का पहचान हम लोग जान चुके हैं, था, थे, थी, या, ये। या वर्तमान काल का पहचान भी जान चुके हैं, ता है, ते है, ती है, रहा है, रहे है, रही है। अब बारी है भविष्यत काल की। भविष्यत काल का कहीं ना कहीं कोई पहचान होगा। तो भविष्यत काल का पहचान यही है कि इसके अंत में, वाक्य के अंत में गा, गे, गी, यही पहचान है भविष्यत काल का। भविष्यत काल वाले वाक्य के अंत में, भविष्यत काल का मतलब हुआ आने वाला समय। तो आने वाले समय के अंत में गा, गे, गी, गा, गे, गी, ये रहेगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि जो है ना भविष्यत काल में वाक्य। तो भविष्यत काल, वर्तमान काल, भूतकाल। तो वर्तमान काल में हम लोग अभी बता चुके हैं जिसके अंत में ता रहे, ती रहे, ते रहे। जैसे मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ। ये सब सारा वाक्य जो है ना वर्तमान काल में आएगा। वर्तमान काल का वाक्य के अंत में ता, ते, ती, रहा, रहे, रही अनिवार्य है। उसके बाद भूतकाल की बात करेंगे। भूतकाल हम लोग बोलते हैं बीता हुआ समय को। बीता हुआ समय यानी जो समय बीत गया। जैसे हम अभी पढ़ा दिए, हम कल पढ़ा दिए थे, तो जो था, थे, थी आएगा तो उसमें जो है ना हम लोग समझ जाएंगे ये भूतकाल है। या मैंने खाया, मैं गया, मैंने पढ़ा, तो ये सब जो है ना भूतकाल के अंतर्गत आएगा। भूतकाल, भूतकाल का मतलब हुआ बीता हुआ समय। अब भविष्यत काल आने वाला, भविष्यत काल आने वाला, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, हम लोग खाएंगे, हम लोग खेलेंगे। तो हम लोग खेलेंगे जिसके अंत में गा, गे, गी आ गया, वो जो है ना भविष्यत काल ही कहलाएगा, भविष्यत काल। तो हम लोगों ने काल के बारे में पढ़ लिया, पुरुष के बारे में पढ़ लिया, वचन के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग संस्कृत में पढ़ेंगे लकार के बारे में। लकार कितने होते हैं, तो चलिए हम लोग लकार के बारे में जानते हैं। लकार, संस्कृत में लकार 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। तो पहला है लट लकार, लट लकार। दूसरा है लिट लकार। तीसरा है लंग लकार। चौथा है लोट लकार। पांचवा है विधिलिंग लकार। तो लकार कितने होते हैं? 5 लकार होते हैं। लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। तो लकार कितने होते हैं? 5 लकार होते हैं। लट लकार, लिट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार। तो कौन सा लकार किस काल में कैसे चलता है इसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। लकार कितने होते हैं? 5। लकार कितने होते हैं? 5 लकार होते हैं। तो लट लकार का प्रयोग जो है ना हमेशा वर्तमान काल में होता है। किस काल में? वर्तमान काल, वर्तमान काल।
तो वर्तमान काल के बारे में हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। वर्तमान काल में होता है लट लकार का प्रयोग। अब लिट लकार की बात आई तो लिट लकार का प्रयोग होता है भविष्यत काल में। भविष्यत काल, लिट लकार का प्रयोग होता है भविष्यत काल में। तो भविष्यत काल के बारे में भी जान चुके हैं। अब लंग लकार का प्रयोग होता है भूतकाल। कौन सा काल? भूतकाल। भूतकाल में जो है ना लंग लकार का प्रयोग होता है। लंग लकार के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब है लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग होता है आज्ञा अनुज्ञा। आज्ञा अनुज्ञा। तो आज्ञा क्या चीज है, अनुज्ञा क्या चीज है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आज्ञा, जैसे हम कोई आज्ञा दे रहे हैं, हम कोई बात बोले आज्ञा लायक, तो वो आज्ञा हुआ, अनुज्ञा हुआ। जैसे बोलेंगे हम विद्यार्थी को तुम लोग पढ़ो, तुम लोग खाओ, तुम लोग जाओ, ये आज्ञा हुआ। ये जो है ना भूतकाल में है, ना वर्तमान काल में है, ना भविष्य काल में, ये आज्ञा हुआ। और अनुज्ञा, हाँ तुम लोग मत खेलो, तुम लोग मत हंसो, तुम लोग मत बोलो, ये अनुज्ञा हुआ। तो आज्ञा अनुज्ञा के बारे में कौन सी बात आई? जो हम आज्ञा दिए वो आज्ञा हुआ, जो अनुज्ञा जो मना किया जो काम के लिए वो अनुज्ञा हुआ। अब है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का एक ही उद्देश्य है कि इसमें जो है ना इसका है चाहिए, इसके अंत में आएगा चाहिए। चाहिए वाला अगर वाक्य आ जाए तो हम लोग समझ जाएंगे कि विधिलिंग लकार पे बनेगा। विधिलिंग लकार का हिंदी चूंकि चाहिए यहाँ है चाहिए, जैसे मुझे खाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे हंसना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, ये सब जो है ना चाहिए जो आएगा ये विधिलिंग लकार में आता है। तो लकार हमारा 5 हो गया। पहला है लट लकार, दूसरा लिट लकार, तीसरा लंग लकार, चौथा लोट लकार, पांचवा विधिलिंग लकार। तो लट लकार जो है ना वर्तमान काल में आएगा। लट लकार का प्रयोग किस में आएगा? वर्तमान काल में। लिट लकार का प्रयोग किस में आएगा? भविष्यत काल में। लंग लकार का प्रयोग किस में आएगा? भूतकाल में। और लोट लकार का प्रयोग आएगा आज्ञा अनुज्ञा, जो कि अभी हम आप लोगों को बता दिए। और विधिलिंग लकार का प्रयोग आएगा चाहिए, सिर्फ चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे हंसना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। तो हम लोगों ने पढ़ लिया लकार कितने होते हैं, तो लकार 5 होते हैं। काल कितने होते हैं? काल 3 होते हैं। पुरुष कितने होते हैं? पुरुष भी 3 होते हैं। वचन कितने होते हैं? वचन भी 3 होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्ता। कर्ता क्या चीज है? कर्ता के बारे में पढ़ रहे हैं। संस्कृत में कर्ता 9 पढ़ना हम लोग को, अभी फिलहाल 9 कर्ता पढ़ना है, तो उसमें हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इधर आ जाएगा प्रथम पुरुष, तो इसका मतलब आप लोग समझ गए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये हुआ हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, तो पुरुष के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए इसमें जैसे आता है श, तो, ते, तुम, युवां, यूयं, अहम, आवां, वयम। तो यही 9 कर्ता के बारे में भी हम लोग को पढ़ना। यही 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। सह, तौ, ते, त्वं, युवां, यूयं, अहम, आवां, वयं। सह, तौ, ते, त्वं, युवां, यूयं, अहम, आवां, वयं। तो कर्ता का हम लोग हिंदी जान लेते हैं। सबसे पहले कर्ता का हिंदी जान लेते हैं। तो कर्ता का हिंदी हम लोग जान लेते हैं। जैसे यहाँ सह, सह का हिंदी होगा वह या उस, वह या उस। तो वह या उस यहाँ एक का बोध हो रहा है। वह क्या एक हो सकता है, तो इसीलिए जो है
एकवचन में आया। उसके बाद द्विवचन में तो का मतलब हुआ वह दोनों, वह दोनों या वे दोनों, वे दोनों, वह दोनों या वे दोनों, वह दोनों या वे दोनों। अब ते का मतलब हुआ वह सब, वह सब या वे सब। ते बहुवचन में आ गया, ते किस में आ गया? बहुवचन। तो आ गया द्विवचन में तो हो गया वह दोनों, द्विवचन में दो, द्विवचन में कितने? दो। और ते आ गया बहुवचन में तो वह सब या वे सब, वह सब या वे सब। ठीक उसी प्रकार इसमें तुम का मतलब हो गया तुम, तुम सामने वाला जो सुन रहा है वो तुम, तो तुम भी एक ही होगा, तुम जो सुन रहा है तुम्हारा वो हुआ, एक वचन में आएगा। तुम एक आए तो एक वचन में आएगा। तुम दोनों, तुम दोनों, तुम दोनों का मतलब हुआ द्विवचन, तुम दोनों का मतलब द्विवचन क्योंकि दो आदमी है वहाँ। तुम दोनों। यूयम का मतलब हो गया तुम सब, तुम सब या तुम लोग, तुम लोग, तुम लोग। तो तुम सब या तुम लोग आ गया यूयम में। हमारा यूयम में क्या आ गया? तुम सब या तुम लोग, क्योंकि यूयम बहुवचन में इसीलिए तुम सब भी बहुवचन में आएगा, तुम लोग भी बहुवचन में आएगा। यहाँ अब बात करेंगे हम लोग, यहाँ अहम, अहम का मतलब हो गया खुद, मैं, मैं। अहम का मतलब हो गया मैं या हम, मैं या हम। मैं या हम कितने हो सकते हैं? एक हो सकते हैं। मैं या हम एक हो सकते हैं, इसीलिए जो है ना एक वचन में आया। मैं या हम एक हो सकते हैं, इसीलिए एक वचन में आया। उसके बाद आवाम का मतलब हुआ हम दोनों, हम दोनों। हम दोनों का मतलब द्विवचन, हम दोनों का मतलब द्विवचन। द्विवचन में आ गया हमारा हम दोनों। अब वयम, हम, मैं, हम, आवाम, हम दोनों, वयम, हम लोग, हम लोग। ये बहुवचन में, चूंकि ये बहुवचन में है तो हम लोग भी बहुवचन में। हम लोग या यहाँ हम सब भी बोल सकते हैं, हम सब, हम सब। तो कर्ता में हमको टोटल 9 चीज के बारे में पढ़ना। कितनी चीजों के बारे में पढ़ना? 9 चीजों। तो हम लोग 9 चीजों के बारे में अभी पढ़ेंगे। किसके बारे में? सह, वह या उस, तो वह दोनों या वे दोनों, ते वह सब या वे सब, त्वम तुम, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब या तुम लोग, तुम सब या तुम लोग। अहम, अहम का मतलब हो गया मैं या हम, अहम का मतलब क्या हो गया? मैं या हम। अवम का मतलब हो गया हम दोनों, हम दोनों। वयम हो गया बहुवचन में हम लोग या हम सब। वयम किस में आ गया? हम लोग या हम सब। तो आप लोग समझ गए होंगे हम लोग क्या अभी पढ़े, कर्ता पढ़ लिए। तो कर्ता के बारे में, ये कर्ता जो है ना याद करना बहुत ही जरूरी है। कर्ता के बगैर आगे हम लोग समझना हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए कर्ता को पढ़ना जरूरी है। तो कर्ता को फिर से हम एक बार पढ़ लेते हैं। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। तो सब काम हिंदी नीचे लिख चुके हैं। सह मतलब वह या उस, तो मतलब वह दोनों या वे दोनों, ते मतलब वे सब या वह सब, त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब या तुम लोग। अहम का मतलब हो गया मैं या हम, आवाम का मतलब हो गया हम दोनों, वयम का मतलब हो गया हम सब, हम लोग। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।